प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, एक अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर अपने भवन में लेकर आया। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से बिल्कुल स्वस्थ चंगे पाए जाते हैं। आइए आज की सभा की शुरुआत करते हैं। अपने सरों को झुका आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, तारीफ और महिमा के योग्य आप हैं पिता। और परमेश्वर, सबसे प्रथम और उत्तम स्थान ना कि हमारे जीवन में, ना कि हमारे हृदय में परमेश्वर, पर हर एक स्थिति में और हर एक जगह पर परमेश्वर वो सिर्फ आप हैं पिता। पिता, यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर। परमेश्वर, आज हम हृदय से आनंदित होकर ताली बजाते हुए आपका स्वागत करते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, सभा की शुरुआत होने से काफी क्षण पहले आप पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता और आपके संग लाखों करोड़ों स्वरदूतों की टोली इंतजार करती है पिता कि कब सभा की शुरुआत होगी पिता। प्रभु जी, हमारी ऐसी कोई कुव्वत, कोई लियाकत नहीं परमेश्वर कि परमेश्वर हम आपके सुसमाचार को फैलाने पाए, जब तक कि आपका सहयोग हमारे साथ ना हो पिता। आज हम आपके सहयोग को मांगते हैं पिता, और पहुंचाने पाए पिता। पिता, स्वरदूतों को कार्य पे लगा दें पिता, हम मांगते हैं परमेश्वर। पिता, यहां के पूरे स्थान को और परमेश्वर जितने प्रियजन हमें जिस भी को, स्थानों को, इस भवन को आपके लहू में ढापते हैं पिता। परमेश्वर, कोई पावर कटआउट ना होने पाए, कोई वाईफाई का स्पीड ब्रेक ना होने पाए, सही रीति से इंटरनेट की स्पीड जाने पाए पिता। प्रभु जी, हर एक इंस्ट्रूमेंट सही रीति से कार्य करने पाए पिता। पिता, सब प्रतिशत 9वें अध्याय में आपने हम सबको भी एक इंस्ट्रूमेंट कहा है पिता। पिता, कोई भी एरर का प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, गलती का आत्मा, एक्सीडेंटल स्पिरिट यहां पर कार्य ना करने पाए, इस सभा में कार्य ना करने पाए। प्रभु जी, संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मांगते हैं पिता। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, हम आपका करोड़ों स्वरदूतों की टोली आती है पिता। प्रभु जी, आज कुछ अद्भुत होने पाए पिता, हमारी सोच से परे, हमारी योजनाओं से परे। आज मैं चाहता हूं प्रभु जी, आप अपनी योजनाएं हम सबके जीवन में प्रकट करें पिता। पवित्र आत्मा हमसे बात करें आज प्रभु जी। मैं चाहता हूं कि आप छुओ, और ऐसा छुओ जैसे आपने हमें कभी ना छुआ हो पिता। आज ना कि सिर्फ चर्च में, पर ऑनलाइन सभा में भी पिता, लोग आपकी आत्मा को महसूस करने पाए। आज आपकी आत्मा के द्वारा बंधन टूटने पाए, आपकी आत्मा के द्वारा सबके जीवन में कार्य होने पाए पिता। प्रभु जी, आज जिस भी उम्मीद से हमारे प्रियजन आज की ऑनलाइन सभा या चर्च में जुड़ते हैं पिता, मैं कहता हूं परमेश्वर, उनकी उम्मीदें खाली ना जाने पाए। परमेश्वर, आज टूटे हृदय आपके आनंद से, आपके प्रेम से जोड़े जाएं पिता। पिता, अगर किसी को आत्मिक मन्ना की भूख है पिता, तो मैं कहता हूं परमेश्वर, आज आप ऐसा आत्मिक मन्ना दीजिए पिता कि सबके आत्मिक रूप से पिता आज उस भोजन को पाके वो तृप्त होने पाए, और ना कि वो तृप्त होने पाए पिता, पर वो भोजन उन्हें आने वाली हर एक परेशानी में, हर एक दुविधा में, हर एक मोड़ में, हर एक परिस्थिति में उनकी सहायता करने पाए। प्रभु जी, अगर कोई प्रार्थना या भविष्यवाणियों की खोज में आता है पिता, तो पवित्र आत्मा सबके नाम से साथ साथ उनकी जरूरतें
उनकी चाहतें, उनकी घटियां, सब कुछ जानता है पिता। आज पवित्र आत्मा अपना काम करने पाए और प्रभु जी एक के बाद एक हम गवाहियों का कंफर्मेशन सुनने पाए पिता। आज बीमार चंगे होने पाए, आज बंधन तोड़े जाएं, आज निकाल कर बाहर फेंकते हैं पिता और कहते हैं परमेश्वर कि ये नया दिन हमारे लिए आज एक नई रचना बनाने पाए पिता। आज हम एक ऐसी रचना बनने पाए परमेश्वर जो आपको भाती है पिता, जो आपकी दृष्टि में भला पाई जाती है पिता। प्रभु जी आज ऐसे ही कुछ होने पाए पिता। पूरी वर्शिप टीम को पिता आपकी आंचल की छांव में लेकर आते हैं पिता। एक लय में होके, एक सिंक्रोनाइज में होके पिता हम आपको भाने पाए पिता। हालांकि पिता आपने बुद्धिहीन कुछ भी खासियत नहीं पिता जिस पर हम घमंड करें पिता, पर परमेश्वर आज आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता। परमेश्वर आज मैं कहता हूं पिता कि आराधना से ही बंधन टूटने पाए, आराधना से ही श्राप तोड़े जाए, आराधना से ही पवित्र आत्मा हर सबके खाली प्यालों को भरने पाए पिता, खाली झोलियों को भरने पाए पिता। यीशु के नाम से पिता आज कुछ अद्भुत होने पाए पिता। मैं कहता हूं परमेश्वर आज बंद मुंह खुलने पाए पिता। वो हाथ सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। वो दृष्टि जो पिता आराधना में दाएं बाएं चीजों को देखती है पिता, वो दृष्टि आज सिर्फ स्वर की ओर लगने पाए पिता। वो कान जो दाएं बाएं की हलचल सुनते हैं पिता, वो सिर्फ आज आराधना में लोलीन होने पाए पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मेरा निवेदन है हम सभा के पहले भाग में चलते हैं, ताली बजाएं और अपने स्थानों में ना बैठे। अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करें तो नाचे गाएं, हालेलुया। अपने मुख को बंद ना रखें और साथ ही साथ अगर आपके पास मसीह ग्रुप्स या आप अपनी टाइमलाइन या अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैले और हर एक घर में, हर एक कोने में पहुंचने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद। आइए अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद Lord. करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, Yes, Lord. उसको धन्यवाद। आदर महिमा देके कि वही के योग्य है। Hallelujah. खुदा उनका धन्यवाद करें कि परमेश्वर के भवन में आप पाए जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद करें खुदा, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा तेरा है। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप महिमान्वित हैं प्रभु, सारे आदर महिमा के योग्य। थैंक यू। है तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम,
धन्यवाद। Yes, Lord. धन्यवाद। Thank you, Jesus. क्या आपने आज के दिन हमें जीवित रखा है परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर आपने हमें भला चंगा रखा है, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज खुदावन अपने हृदय की गहराई से आपकी आराधना करना चाहते हैं। परमेश्वर आज हम आपसे मिलना चाहते हैं, खुदावन आज आपसे रूबरू होना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। के पास हो सन्ना यहूदियों के राजा को। मिलकर हमारे साथ गाएं। हो सन्ना आने वाले राजा को। हाथ उठाकर गाएं। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करे। आराधना करूं। टूटे हुए कुंभ को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया फिर मिट्टी में जा मिलूं। कुछ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। कुछ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना
नाम को प्रकाशित करूं, मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। ओ होसन्ना, ओ होसन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ होसन्ना, ओ होसन्ना, आने वाले राजा। यहूदियों के राजा को। ओ होसन्ना, ओ होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, यस लॉर्ड, खुदावंद प्रभु जी, आने वाले राजा को। यस लॉर्ड, धन्यवाद। गरे गमरे संसा 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 रे, गरे गम गरे गमरे संसा 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 पापरे सा। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल को ले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज पे हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। खड़ो के परमेश्वर की आराधना करिए। तेरे कलीसिया प्यार से के गीत अनुरोध कर अपने स्थानों पर खड़े परमेश्वर की महिमा करें। तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं। नाचने को दिन करे, जन मूर्खता लिए दुनिया जब देखे खुदा यीशु बजाते, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं। तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you.
कहीं नहीं। यस लॉर्ड, तू हमें चलाता है यीशु। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा दया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम। हालेलुया। Hallelujah. जीवन मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए है खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। टूट गए, गम भी मुक गए, अधरू सुख गए
अधरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। मेरी नाल वो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे नाल बोलदा तेरे रंदा भी करया। मेरी नाल वो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। अम्मी झुक गए अधरू झुक गए ऐ खुदा। ओ बन जीवन खुदा। बरकत आई है खुदा। ईमान मैं करिया भला यीशु दा पढ़िया वो दर्द मेरे देखा मैंने चंगा भी करिया। ईमान जो मैं करिया चढ़ गए तुम्हें भी चढ़ गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। छाते चढ़ गए तुम्हें भी चढ़ गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी टूट गए अधरू झुक गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए अब भी टूट गए अधरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे ते सोना है खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जैसा सोना है खुदा। गम भी घुम गए अधरू सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए अब भी घुम गए अधरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई बरकत आई ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी टूट गए अधरू सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी टूट गए अधरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन
सानू मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा क्योंकि वो सारे आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है यीशु मेरे नाल रहता है दूत मेरी नकलियों करेगा जितने भी है दावा मेरे अगे अगे चलेगा लखा लखे दूत मेरी नकलियों करेगा केड़े लंबे दादा करा शुक्रिया दा केड़े लंबे दादा करा शुक्रिया दा आड़े पासे होता ही चला क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरे नाल रहता है तेरी नाम मैनू बस कहता है तेरी नाम मैनू बस कहता है मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है प्रेज लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको इस आराधना में जरूर छुआ है। हालेलुया। आइए हम सभा के अगले भाग में चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगला भाग परमेश्वर के बहुमूल्य कलाम को ग्रहण करना है। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अच्छी आराधना के लिए पिता। पर परमेश्वर, इसका श्रेय हमें नहीं पिता, पर आपको जाता है पिता। आपकी आत्मा ने जोर मारा पिता, और आपकी आत्मा ने काम किया पिता। हम उसके लिए धन्यवादित हैं परमेश्वर। प्रभु जी,
हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं पिता, और जैसे आपने अपने कलाम में खुद कहा है पिता कि आपने अपने वचन को पिता अपने से ज्यादा बहुमूल्य माना है पिता। प्रभु जी, आज आपका दास एक बार फिर अपने आप को शून्य करता है, आपके चरणों में आता है पिता, और अपने आप को नम्र करता है पिता। प्रभु जी, ऐसी कोई कुवत, कोई लियाकत आपके दास में नहीं परमेश्वर कि वो आपके वचनों पर पिता पूरी रीति से मनन करने पाए और पिता सिखाने पाए पिता। पर परमेश्वर, बाइबल बताती है पिता कि आपने मूर्खों पर दृष्टि डाली है पिता, निर्बुद्धियों को आपने चुना है पिता। परमेश्वर, मैं भी निर्बुद्धि हूं पिता। प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा ने आपके दास को सिखाया पिता, वो आपका दास आपके पवित्र आत्मा की सहायता से पिता उस वचन को, उस मन्ना को सही रीति से और बिना किसी भेदभाव के पिता आज अपने प्रियजनों के बीच में बांटने पाए पिता। और पिता, जिसको जितनी जरूरत है पिता, वो अपने भाग को प्राप्त करने पाए पिता। प्रभु जी, आपका समझ का आत्मा आज अपने सारे प्रियजनों पर बोलकर पिता घोषणा करते हैं पिता। यीशु के नाम से पिता आज सारी बंद बुद्धि खोलने पाए, आज सारे बंद कान खुलने पाए और सारी बंद आंखें खुलने पाए। प्रभु जी, आपका दृष्टि का प्रकाशन आज सब पर उतरने पाए पिता। आपका समझ का, ज्ञान का आत्मा आज सबको मिलने पाए पिता। आज हर कोई आपकी आज्ञाओं को मानने पाए पिता, और हर कोई आज ये कहने पाए कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की पिता। आत्माओं ने इस बात की संपूर्ण रीति से पुष्टि कराने पाए पिता। मैं इसी समय शैतान की सारी चालाकियों को निकाल के नाश करता हूं पिता। आपके सुरक्षा के घेरे को मांगता हूं प्रभु जी, और मांगता हूं परमेश्वर कि इस समय सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। बोली बात पर चर्चा करने पर मुझे कोई खुशी, कोई आनंद नहीं मिलता, पर एक दुख मिलता है कि कुछ कुछ मसीह ऐसे हैं जिनके घर में बाइबल है तो सही, पर सालों साल हो जाते हैं वो बाइबल खुलती नहीं। सालों साल। कुछ लोग, दुखित बात, उन्हें यह भी नहीं याद रहता कि आखिरी बार उन्होंने बाइबल कहां रखी थी, और अगर उन्हें बोला जाए कि अपनी बाइबल निकालो तो उन्हें सोचना पड़ता है कि बाइबल कहां रखी थी। पर आप जानते हैं, जो विश्वासी होते हैं ना, वो बॉर्न अगेन होते हैं। आज मैं एक परमेश्वर का वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, और परमेश्वर ने खुद कहा
कि मेरे राज्य में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि तुम दोबारा जन्म ना लो, जब तक कि तुम बॉर्न अगेन ना हो। आज हम जानेंगे कि बॉर्न अगेन क्या है और कैसे संकेत या क्या संकेत हमें मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति या ये विश्वासी एक बॉर्न अगेन है। हम वचन में चलते हैं, मती 3, और हम वचन पढ़ेंगे मती 3 वचन 3। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 3। मती 3 वचन 3। मेरा निवेदन है कि आप अपनी बाइबल को अपने संग जरूर रखा करें। मैं बार बार कहता हूं और मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं आती, इस बात को दिन में 10 बार दोहराने में या आप सबसे मिलने में बार बार दोहराने में, कि इन मीटिंग्स का, इन सभाओं का सिर्फ एक लक्ष्य है कि आपको बाइबल के समीप लेकर आना है, आपको बाइबल से मित्रता करानी है। हालेलुया। इन मीटिंग्स, इन सभाओं का कोई ये मकसद नहीं कि आप बाइबल से दूर हो जाएं, पर अगर हम एक लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? कार्य करना होता है। तो कार्य आप भी करिए, हम भी करेंगे। मती 3 वचन 3। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा सड़कों के द्वारा की गई, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। सॉरी, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यूहन्ना 3 वचन 3। यूहन्ना 3 वचन 3। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को देखें, हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को अनुभव करें। क्या आपने कभी परमेश्वर के राज्य को अनुभव किया है? हालेलुया। क्या आपने कभी परमेश्वर के राज्य को अनुभव किया है? अगर आपने परमेश्वर के राज्य को अनुभव किया है तो आप कमेंट बॉक्स पे यस लिख सकते हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर के राज्य को अनुभव किया है? क्या आपने कभी परमेश्वर के राज्य को अनुभव किया है? अगर आपने अनुभव किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स पर यस लिख दें। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर के राज्य को अनुभव किया है तो आप कमेंट बॉक्स पर यस। वी आर नॉट लाइव। अगर आपने परमेश्वर के राज्य को अनुभव किया है, देखिए बाइबल क्या कहती है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। हम सब चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के राज्य को देखें? हम सब चाहते हैं ना कि हम परमेश्वर के राज्य को देखें। आई थिंक वी आर नॉट लाइव। अभी लाइव? ओके। हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को देखें, पर परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए या अनुभव करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? दोबारा जन्म लेना पड़ता है। दोबारा, इसका मतलब कि क्या हमें दोबारा माता के गर्भ में जाना है और दोबारा से
अगर आप यूहन्ना 3 वचन 3 से 8 पढ़ें, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 to 8 हमारी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जॉन यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 3 to 8। हमारी स्क्रीन पर दिखाया जाता है यूहन्ना 3 अध्याय वचन 3 से 8। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया, वो ऐसा ही है। जो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहे, बाइबल बताती है उसे क्या करना है, उसे नए सिरे से जन्म लेना है। और बाइबल कहती है कैसे उसको जन्म लेना है। आत्मा बाइबल बताती है उसे कि नए सिरे से जन्म लेना है। जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म पीछे पीछे बाइबल बताती है निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से ना जन्मे। जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता, और वो तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं या हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आप जानते हो उसमें क्या होता है। पहला बात यह होती है कि परमेश्वर का राज्य आप पर प्रकट किया जाता है। आप स्वर्ग के विषय में वो बातें जानते हो जिससे कुछ लोग अज्ञात रहते हैं। जो दोबारा जन्म ले लेता है उसके साथ कुछ बातें घटती हैं, और ये घटनी अनिवार्य होती हैं। जब तक कि ये बातें उसके साथ नहीं घटती तब तक वो दोबारा जन्म नहीं लेता, या उसका संकेत नहीं मिलता कि ये एक बॉर्न अगेन व्यक्ति है। मैंने आपसे कहा मसीह बहुत हैं। मैं मीडिया टीम से निवेदन करूंगा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, दिस डिस्ट्रैक्शन इज रियली डिस्ट्रैक्टिंग। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसे नए सिरे से जन्म लेना है। नए सिरे से, हालेलुया, नए सिरे से जन्म लेना है। बॉर्न अगेन। मसीह बहुत हैं, और मैं आज किसी भी मसीह का पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, किसी भी मसीह पर उंगली नहीं उठाता। हमें किसी का न्याय नहीं करना, पर हमें वो बनना है जो बाइबल हमें कहती है बनने को। हमें बाइबल से वो चीजें सीखनी है जो बाइबल हमें सिखाना चाहती है, जो सिखाना चाहती है।
बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के राज्य में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि तुम दोबारा जन्म नहीं ले लेते। और यूहन्ना 3 अध्याय वचन 5 परमेश्वर ने निकोदेमुस को कहा कि जब तक कि कोई मनुष्य जल और आत्मा से दोबारा जन्म ना ले, वो एक दोबारा जन्म लिया हुआ व्यक्ति नहीं होता और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, है ना? हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, पर मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति जो दोबारा जन्म ले चुका होता है उसकी संकेत क्या होते हैं। पहली बात, परमेश्वर का राज्य उस पर प्रकट किया जाता है। स्वर्ग के विषय में वो बहुत सी बातें जानता है, बहुत सी। बॉर्न अगेन। क्या आपने कभी स्वर्ग में दर्शन किए या स्वर्ग परमेश्वर लेकर गया? हालेलुया। आज मैं आपको 9 बातें बताऊंगा जो एक व्यक्ति जो बॉर्न अगेन होता है, जो दोबारा जन्म ले चुका होता है, उसके साथ ये 9 बातें जरूर घटती हैं, जरूर घटती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर पहली बात आप तक अभी तक नहीं घटी तो आप बॉर्न अगेन नहीं हैं। हिम्मत और आशा मत छोड़िएगा, अभी 9 बातें बताने को हैं। मैंने सिर्फ आपको एक संकेत बताया, एक संकेत, पहला संकेत, जो व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है उसको परमेश्वर अपने राज्य को प्रकट करता है। परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरे राज्य में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि तू दोबारा जन्म ना ले। मैं आपको एक बात बताता हूं, स्वर्ग में ना अगर आप कभी भी जाएंगे तो एक चीज सामान्य है। अगर आप स्वर्ग गए या कोई भी व्यक्ति स्वर्ग गया, एक चीज सामान्य है। क्या कोई है यहां पर जो स्वर्ग गया या मुझे ऑनलाइन सुन रहा हो? चाहे आपने स्वर्ग का कोई भी भाग देखा हो, क्या आपने कभी स्वर्ग के दर्शन किए? ओके, स्वर्ग, अगर आप मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं कि अगर आपने स्वर्ग के दर्शन किए। आप जानते हैं एक सामान्य चीज है, अगर आप स्वर्ग में गए, आप इस पृथ्वी पर तो चलते हैं पर स्वर्ग में आप चलते नहीं। आप जहां सोचते हैं आप वहां जा रहे होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं जिन्होंने स्वर्ग के दर्शन किए? आप चलते नहीं हैं, आपको कदम रखने नहीं होते, आप बस सोच रहे होते हैं उस समय दिमाग में और आप वहां जा रहे होते हैं। स्वर्ग में एक चीज सामान्य है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उसका दरवाजा जैसा बाहर से दिखता है वैसे अंदर से नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक कि आप दरवाजे पर खड़े हैं आपको पता नहीं चलता यह स्वर्ग का दरवाजा है, पर जब आप अंदर चले जाते हैं तो आपको पता चलता है यह स्वर्ग का दरवाजा है, क्योंकि उसका अंदरूनी भाग उसके बाहरी भाग से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? मेरा रास्ता सकरा है। आप जब एक सकरे मार्ग पर चलते हैं और आप अचानक से अगर कुछ एक्सपेक्ट करें कि ये कुछ अलग सा है, वो अलग सा नहीं हो सकता। आपको वही द्वार ढूंढना है जो आपको बिल्कुल सकरा दिखता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा मार्ग सकरा है। सकरे मार्ग के आगे कोई साइन बोर्ड नहीं होगा, पर जहां शैतान आपको बहकाना चाह रहा होगा वहां आपको ऐसी चीजें आकर्षित कर रहा होगा जो दिखा सकता है कि शायद ये स्वर्ग का द्वार है, पर बिल्कुल सकेत द्वार से प्रवेश करना। सकेत, बाइबल बताती है सकेत। अगर आपको उस सकेत द्वार में एक चौड़ा मार्ग दिखे तो उस पर मत जाना कि अच्छा मेरा मार्ग का सफर खत्म हो गया, अब मैं स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहा हूं। नहीं, सकेत द्वार से प्रवेश करना है। उस द्वार के भीतरी रूप में आप जब जाएंगे तो वो गेट बहुत सुनहरा हो जाएगा, बहुत सुनहरा। वहां पर किंगडम में होता है तो वो हर वक्त राजगद्दी पर बैठा नहीं होता, उसके अलग अलग रूम्स हैं जहां पर वो जाता है। वैसे ही स्वर्ग है, पर अगर आप बॉर्न अगेन हैं तो एक बात अनिवार्य है, चाहे आप इच्छा रखते हैं या नहीं रखते, परमेश्वर आपको जरूर स्वर्ग के विषय में कुछ ना कुछ प्रकट करता है। और वो
आपका स्वर्ग का अनुभव उनके अनुभव से कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। आप जब उनसे सुनेंगे आप कहेंगे हां, ऐसे ही कुछ मैंने भी देखा था। हालेलुया, ऐसे ही कुछ मैंने भी देखा था। पहला संकेत जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपको परमेश्वर स्वर्ग के विषय में प्रकट करता है। पर दूसरा संकेत आप जानते हैं, अगर आप बॉर्न अगेन हैं, आपको दुख, दर्द, परेशानियां दबा सकते हैं, आपको कुछ समय के लिए निराश कर सकते हैं, पर एक नई उम्मीद, एक नए सवेरे के साथ आपके दरवाजे पर जरूर दस्तक देगी। अगर आप बॉर्न अगेन हैं, मैं आज नहीं रह सकता, वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उम्मीद छोड़ सकता है, पर जैसे ही रात बीतेगी और अगला दिन आएगा, एक नई उम्मीद उसके जीवन में बस जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं बॉर्न अगेन को एवरलास्टिंग होप देता हूं। एवरलास्टिंग होप का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद, एक उम्मीद। आप जानते हैं महिलाएं और पुरुष दोनों आ जाते हैं ना, व्यक्ति। ओके, थैंक यू। बॉर्न अगेन व्यक्ति कुछ समय के लिए उम्मीद छोड़ सकता है, परेशानियों में रह सकता है, पर वो फिर भी अगले दिन ये कहता है कि परमेश्वर सब ठीक कर देगा। कुछ समय के लिए वो कहता है परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, और कुछ समय के बाद परमेश्वर से गिड़गिड़ा के कह रहा होता है परमेश्वर तेरे सिवाय मैं जाऊं भी कहां। उम्मीद। हालेलुया। क्या बॉर्न अगेन यहां पर, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको परेशानियों ने दबा दिया हो और आपने कहा हो परमेश्वर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे हार जाऊंगा, मैं क्या करूं? पर कुछ समय के बाद आप फिर कहते हो कि नहीं, परमेश्वर के सिवाय मेरा कौन है, तू नहीं तो करना है परमेश्वर, और कौन करेगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 वचन, 1 पीटर वर्स 3। 9 बातें। आज मैं आपको एक आनंद की बात बताने आया हूं। अगर आप आज वाकई बॉर्न अगेन हैं तो इन 9 में से एक संकेत आपके जीवन में जरूर हुआ होगा, और अगर हुआ होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आप, बाइबल बताती है क्या करने जा रहे हो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हो। अगर आपके साथ इन 9 में से एक भी बात हुई है, देन इट इज अ साइन that you are going to enter to the kingdom of God. Hallelujah. पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा, मृत आशा नहीं लिखा या आशा नहीं लिखा, जीवित आशा के लिए बॉर्न अगेन। बाइबल बताती है जो व्यक्ति एक बॉर्न अगेन है, परमेश्वर उसको जीवित आशा देता है। क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूं जोर से? क्या आपको कभी आशा मृत पाई गई? जीवित आशा। देखिए इंग्लिश में दिखाना, एक बार इंग्लिश में दिखाना। प्रेज बी टू द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता और
हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो। इन हिज ग्रेट द्वारा हमें एक नया जन्म मिला इनटू अ लिविंग होप थ्रू द रेसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड। हमें एक जीवित आशा में प्रवेश कराया यीशु मसीह के द्वारा, जो मरे हुए में से दोबारा जीवित हो गए। बॉर्न अगेन, दूसरा संकेत बॉर्न अगेन का आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, याद रखिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा, कौन मेरे राज्य में प्रवेश कर सकता है मेरे प्रियजनों। यहां परमेश्वर ने यह नहीं कहा मसीह, यहां यह नहीं कहा विश्वासी, उसने कहा बॉर्न अगेन विल एंटर टू माई किंगडम। उसने कहा जो दोबारा जन्म लेंगे वो मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर सच्चा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों 13:8 परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कभी ना बदलता, एक सा एक, युगायुग एक सा एक रहने वाला है। He is a never changing God. He is still same today, tomorrow and forevermore. Hebrews 13:8. I'm sorry, it is not there in the list, but just got the revelation from the Lord. Can I get a prayer line phone? I'm not able to see the comments in the Facebook. Can I get a prayer line phone or different phone? I don't know why I'm not able to see the comments. Can I get a phone? I am not able to see the comments. I don't know what people. माफी चाहूंगा, मैं ऑनलाइन सर्विस में कमेंट्स नहीं देख पा रहा जो मेरे पास इस समय फोन अवेलेबल है। सुन पा रहे हैं कि नहीं? दूसरा संकेत परमेश्वर कहता है कि जो दोबारा जन्म ले चुके हैं उनके पास एक जीवित आशा है। क्या आपके जीवन में कभी परेशानियां, कभी दुख, कभी परिस्थितियां बदली? क्या आपको लगा कि आज परेशानियां आई? क्या आपने उम्मीद छोड़ी, या शायद हमने कभी छोड़ी भी हो कुछ क्षण के लिए, पर उस समय क्या होता है, दूसरे क्षण एक नई उम्मीद आ जाती है। पर मैं क्या करूं, प्रभु भला ही इतना है। जहां जहां परेशानी आती है वहां वहां वो अपने सामर्थ्य कामों को कर लेता है। दोबारा मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज करने की पूरी प्लानिंग थी। मेरे से सारी ऑफिशियली चीज़ें ले ली गई थी और अनऑफिशियली मुझसे वही चीज़ें करवा रहे थे, और एक बैकअप के तौर पे एक व्यक्ति को लाया गया। और प्रेशर मुझ पे था और नामी तौर पे दिखाया जा रहा था कि काम वो कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस उनको मिल रही हैं। प्रभु का इतना धन्यवाद। मैं एक समय आया, मैंने कहा परमेश्वर, मैं ना बार बार हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मैं थक गया और मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था।
पर मैंने परमेश्वर के उस वचन को थामे रखा कि परमेश्वर आप हमारे आगे आगे चलते हो, स्वरदूतों को हुक्म देते हो कि हमारे मार्ग को सीधा करें। प्रभु जी मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं आपको पिछले हफ्ते भी बता रहा था कि मुझ पर काम का इतना प्रेशर आ रहा था कि मुझे सैटरडे संडे लॉगिन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, पर मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को लाया गया अचानक से उनको जॉब छोड़नी पड़ गई और वो नोटिस भी सर्व नहीं कर पाए और कुछ एक हफ्ते में ही उन्होंने जॉब छोड़ दी। और फिर मेरे मैनेजर का इस फ्राइडे, हम इस शुक्रवार बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार अश्मीत क्या करना है। मैंने कहा सर जैसे बोलो। कह रहे यार अब वो टीम तुझे दोबारा रिपोर्ट करेगी। मैंने वो तो उनको रिपोर्ट करी थी। कह रहा यार तू जानता तो है कि वो चले गए और अर्जेंट बेसिस पे चले गए, वो नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं कर पाए। तो मैंने कहा ठीक है सर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिस्थितियां बदलती हैं पर जो बॉर्न अगेन होते हैं उन्हें एक जीवित आशा मिलती है। कैसे मिलती है? उनकी परिस्थितियां जो खराब होती हैं वो खराब नहीं रहती, परमेश्वर उन परिस्थितियों को भी बदल देता है। पहले आपको ये जो आशा, जो जीवित आशा है, इसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं। जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो सबसे पहले परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से बल देता है, शुरू कर देता है, या किसी प्रभु के दास के द्वारा आपके विषय में कुछ प्रोफेसीज करवाना शुरू कर देता है ताकि आपको प्रोत्साहन मिले। और जब आप उस विश्वास को थामते हो कि परमेश्वर आपने कहा, आपने वो ड्रीम दिखाया, आपने प्रभु के दास के द्वारा बताया, फिर दुनियाई रूप से वो परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। लिविंग होप, ये होप कभी मरती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। आप जितना इस आशा को थामे रखते हो, जितना इसका उपयोग करते हो, ये उतनी बढ़ती जाती है, उतनी बढ़ती जाती है। आपका फेथ का लेवल जितना बढ़ता जाता है उतनी आपकी आशा बढ़ती जाती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एक प्रभु के दास हैं प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी, मेरा विश्वास है कि शायद आपने उनको सुना हो। उन्हें प्रार्थना में भी रखिएगा, बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत है इस समय उनको। बहुत से फॉल्स केस उन पर डाल दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने मलावी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसके बाद उस गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ बहुत से फौजरी केसेस डाले हैं और उन केसेस के बावजूद परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा ले रहा है। उनका विश्वास का लेवल, एक गाड़ी आप कार समझते हैं, उसमें इंजन नहीं, और उन्होंने उस कार को कमांड किया यीशु मसीह के नाम से, कार ऑन हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। विश्वास। वो, मैं उनकी टेस्टमनी सुन रहा था, मलावी की जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, और जब वो प्रेसिडेंट ही थी वो तब उनसे मिलने गए थे और उनके लिए प्रार्थना करने गए थे क्योंकि जो मलावी की फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वो भी विश्वासी थी। और तब प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी जी कुछ 13-14 साल के थे, एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी एक मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे थे जब तक कि उन्होंने एक स्कूल में स्वर का दर्शन पाया। कुछ घंटे तक वो बेहोश थे। उनके बारे में कुछ कह रही थी कि जब मैं उस प्रभु के दास से पहली बार मिली तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगता है प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होता हुआ देखना। उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा है। प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी जी ने उस समय अपनी यंग एज में कहा, वो तब पूरी रीति से प्रभु की मिनिस्ट्री में नहीं आए थे, पर हां बहुत से लोग उन्हें जानते थे कि ये एक विश्वासी बच्चा है। तो उन्होंने करंट प्रेसिडेंट, मलावी की प्रेसिडेंट, मलावी एक कंट्री है, कि प्रेसिडेंट को कहा सब कुछ ठीक है, मुझे परमेश्वर की महिमा बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर का सामर्थ बहुत अच्छा लगता है, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जो सामर्थ उन्हें मुझे दिया है उसे थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे मेरे हाथ मिलाने से गिर जाते हैं, मेरे हाथ रखने से वो कांप जाते हैं, मेरे पास गुजरने से वो गिर जाते हैं। तो कहते हैं मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मैं अभी स्कूल में हूं और एक बच्चा हूं और मेरे आसपास के जो बच्चे हैं वो इस चीजों को समझ नहीं सकते,
तो परमेश्वर थोड़ा सा